मैथ्स एकेडमी बच्चों फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का मेरा यही टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले रूट्स को फाइंड करना सीख लेते हैं कि रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कैसे रूट्स फाइंड करेंगे, वही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड इसका है, फॉर्मूला के जरिए हम लोग फाइंड करते हैं। फॉर्मूला मेथड कह सकते हैं इसको। मेथड दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है मेथड, अब देखिए इन दोनों मेथड से हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। एक फार्मूला मेथड हो गया, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। तो फार्मूला सबसे पहले इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इक्वेशन फार्मूला मेथड में हम लोग आते हैं। इस मेथड में आते हैं हम लोग बेसिक इक्वेशन हम लोग क्या जान रहे थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारे टर्म्स को a से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b/a x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा c/a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे b/a x, इसको हम लोग क्या करते हैं b/a⁴ के रूप में तोड़ते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, x² प्लस सबसे पहले b/a x है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b² से ऐड करना होगा और b² माइनस a² से माइनस करते हैं। तो इससे मेरे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है। ये देखिए ये एक दूसरे को कट करेगा तो वैल्यू मेरा ऊपर वाला ही वैल्यू आ जाना है, प्लस c/a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो आते हैं आगे की ओर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हम इसे बीच वाले टर्म्स को लिख सकते हैं x² प्लस ये 2 इंटू x इंटू ये मैंने यहाँ पे आप 4 कर दीजिए, यहाँ भी 4 कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये टर्म पूरा बैलेंस हो जाएगा और एक इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे 2a कर देते हैं, यहाँ पे 2a प्लस ये फिर ये वाला टर्म हो जाएगा आपका b/2a⁴ माइनस, अब यहाँ पे हो गया आपका b²/4a² प्लस c/a इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे a प्लस b⁴ का ये फॉर्मूला बन गया है आपके पास, x प्लस b/2a⁴ हो गया ये। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको उठा के राइट साइड ले जाते हैं। तो इसको राइट साइड ले जाने से क्या हो जाएगा, ये b²/4a², ये हो गया माइनस c/a हो गया। अब इसमें हम लोग करते क्या है राइट साइड में कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4a² हो जाएगा ये। अब ये देखिए मेरे पास क्या हो गया, b² माइनस 4ac हो गया बाय 4a² हो गया। लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं x प्लस b/2a⁴ है। तो इस स्क्वायर को क्या करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बचा x प्लस b/2a इक्वल्स b² माइनस 4ac/4a², ये अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, ये b/2a को उठा के राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट
ये बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a² हो जाएगा। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 4a² है, तो यहाँ पे हम लोग इसका रूट के अंदर का है तो रूट इससे एलिमिनेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस b/2a हो गया, ये प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट b² माइनस 4ac ये 2a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये मेरा x का सॉल्यूशन हो गया कि फॉर्मूला के रूप में यदि हम निकालना चाहें तो मेरा फॉर्मूला ये बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। इसमें एक प्लस वैल्यू होगा, एक माइनस वैल्यू होगा। चलिए आगे आते हैं, हम लोग इसके नेचर की ओर आते हैं बच्चों हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों ने x का एक जनरल फार्मूला पढ़ लिया था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a होता है। इसमें हम लोग प्लस माइनस को यदि सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यहाँ देखिए, यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, एक ये दूसरा ये, तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं अल्फ़ा एंड इस वैल्यू को क्या कहते हैं बीटा कहते हैं। तो x का हम लोग दो वैल्यू फाइंड किए, अल्फ़ा एंड बीटा, उसका जनरल इक्वेशन ये हो गया, बीटा का जनरल इक्वेशन ये हो गया। तो इसी तरह यदि आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आप निकालिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा एंड बीटा का। अब आते हैं हम लोग इसके नेचर की ओर आते हैं हम लोग। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसको क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, इसको कहें डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन d इक्वल्स b² माइनस 4ac, इसको क्या कहें हम लोग डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ देखिए, यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तीन कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। पहला, यदि d जो है ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स b² माइनस 4ac का वैल्यू यदि 0 से बड़ा हो, तो जो रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, इसमें अल्फ़ा एंड बीटा बोथ रियल रूट्स हो जाएंगे। अल्फ़ा एंड बीटा दोनों रियल रूट्स होंगे यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। एंड सेकेंड में हम लोग आते हैं, यदि d का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो, डेट मीन्स d इक्वल टू 0 हो, तो ये हो गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे इसके। तो अल्फ़ा एंड बीटा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा एंड रियल होगा। दो चीज़ होगा इसमें, अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल होगा एंड इसका वैल्यू रियल होगा। अब थर्ड पे आते हैं हम लोग, नेचर जो है इसका। तो ये नेचर ही बता रहा है कि यदि d लेस देन 0 हो, तो यहाँ पे क्या होगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम लोगों का क्या आएगा कि एक भी रियल रूट्स फाइंड नहीं होगा, मतलब नो रियल रूट्स होगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर हम लोग कैसे
फाइंड कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में दोनों रूट्स रियल होंगे, किस सिचुएशन में दोनों रूट्स रियल नहीं होंगे, किस सिचुएशन में रूट्स इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड अगले वीडियो में कवर करेंगे।